बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और यदि बाज़ औक़ात ऐसी गलती होती है लोगों से, या वो लालच में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो एक्सपोज़ हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी चीज़ें लोगों के सामने आएँ, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है अपनी हालत पे। वो हुआ ये है कि पाकिस्तान के कुछ नामवर सहाफ़ियों ने मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक डार के फ़ायदे के लिए जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उनको लगा कि वहाँ पे जस्टिस अतर मिनुल्लाह है तो उनको बड़ा उसका फ़ायदा होगा। तो ये उन्होंने एक अजीबोगरीब हरकत की है और उसके ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ कि ये उन्होंने क्यों किया, कौन कौन लोग शामिल थे, इनका बैकग्राउंड क्या है और इन लोगों का मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या मफाद वाबस्ता है। साबित करूँगा इस स्टोरी के अंदर, आपको बताऊँगा बहुत सारे हकायक। ये भी आपको बताऊँगा कि ये पहले कब कब नहीं बोले और अब क्यों बोले। नंबर एक, ये यकम अक्टूबर 2020 को नवाज शरीफ साहब ने जब फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की तरह की तकारीर करना शुरू की और फिर उनके रुफ़का जो हैं वो उसी रास्ते पे चल पड़े। इवन पार्टी उनकी परेशान हो गई कि मियाँ साहब ये क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने पैमरा के पास, यानी ये हुकूमत का इदारा है, ज़िली इदारा, तो यहाँ पे पैमरा के पास एक लॉयर हैं इस्लामाबाद के, अज़हर सदीक साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी और पैमरा ने यकम अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया। यकम अक्टूबर का जो पैमरा का नोटिफिकेशन है उसके अंदर कानून का और अदालत का हवाला देकर बताया गया है कि किस तरह एक मफरूर मुलजिम या जो नामजद मफरूर है या कोई मुजरिम है, एब्सकॉन्डर है, वो आकर टेलीविज़न के ऊपर लोगों से मुखातिब नहीं हो सकता और वो उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच वैसे नहीं रहती। देखिए, अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो गया ना तो उसके बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं। एक बंदा मफरूर हो गया तो उसके बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो जाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैद ही हो गया। आज़ादी तो सबसे बड़ा हक है, वो भी उससे ले लिया गया। इंफॉर्मेशन तक एक्सेस एक बहुत बड़ा हक है, वो भी उससे ले लिया गया। उसकी घूमना फिरना, लोगों से मिलना, बहुत सारे मामला उसके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यानी अपनी मर्जी से वो बहुत सारी चीज़ें खाना चाहे तो खा नहीं सकता, उसको वही खाना पड़ता है। वो कैदी है, मफरूर है। अब ये जो मफरूर है, इसके बारे में हो ये रहा था कि पाकिस्तान में मियाँ साहब जो है वो इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे थे और ये एक था पैमरा का लेटर और ये जारी किया गया था यकम अक्टूबर 2020 को। ये लेटर आप देख रहे हैं मेरे अकब में। इसमें था प्रोहिबिशन ऑर्डर इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 27 रिगार्डिंग ब्रॉडकास्ट और रीब्रॉडकास्ट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स एब्सकॉन्डर्स। यानी जो मुजरिम है, नामजद या वो मफरूर हैं, उनके ऊपर जो प्रोग्राम्स हैं उनको सुनवाने के ऊपर उसमें पाबंदी है। और इस हवाले से एक सेक्शन 27 का भी जिक्र किया गया है इस जो पैमरा का ऑर्डर था उसके अंदर। अच्छा, इसमें दो नुक्ते उन्होंने बयान किया गया। अज़हर सदीक साहब की दरख्वास्त उन्होंने बताया और उसके बाद उन्होंने कहा नीचे PLD सुप्रीम कोर्ट 1, इन्होंने नीचे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी नीचे साथ चस्पा किया कि अदालत के मुताबिक भी ऐसा नहीं हो सकता, तो ये लोग नहीं बोल सकते। अब मफरूर कौन कौन है इसमें? परवेज़ मुशर्रफ साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, इसहाक डार साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे भी हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे मफरूर ऐसे लोग हैं, हज़ारों की तादाद में मफरूर हैं वैसे तो हुआ ये कि अचानक पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों के अंदर की गैरत जागी। उनको लगा कि उसूल तो ये है कि हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, सबको बोलने का हक मिलना चाहिए और हर बंदा जो कहना चाहे वो जो भी हो, उसको कहने का हक मिलना चाहिए। अचानक उनके अंदर एक इनकलाब जागा पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों में। ये कौन से सहाफ़ी हैं जिनके अंदर इनकलाब जाग रहा है, ये ज़रा देख लें आप। नजम सेठी साबिक वज़ीर आला पंजाब निगरान रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने इनको लगाया था PCB का चेयरमैन और 35 पंक्चर भी इनके मशहूर थे इमरान खान साहब के दौर में। नजम सेठी साहब उनका तो बनता था। मंसूर अली खान मेरे कप्तान वाले। नसीम ज़ारा, ये वो खातून है जिनसे नवाज शरीफ साहब के सिक्योरिटी ने कैमरे छीन लिए थे इंटरव्यू में, जब कोई ऐसी बातें हो गई थी जो नवाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे थे कि वो ऑन एयर जाएँ। तो वो अब जिनको नवाज शरीफ साहब ने आज़ादी इज़हार राय से रोका, वो नवाज शरीफ साहब की आज़ादी चाह रही हैं। आसमा शराजी, ये नवाज शरीफ साहब के साथ जहाज़ में थी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान गिरफ्तारी के लिए आ रहे थे और किस तरह ये उनके साथ मुखातिब थी, वो सारी चीज़ें आपने देखी और ये सरकारी हज भी इनका एक बड़ा मकबूल है। गरीदा फारूकी, ये आप इनको भी जानते हैं अच्छी तरह।
अंबर शमसी डॉन लीग्स में अच्छी तरह जानते हैं आप। अच्छा, मैमल सरफराज, इनका ये हम इनको जब तजियाकार हमने नून लीग का इनवाइट करना हो तो ये आ जाती हैं। सलीम साफ़ी, ये इमरान खान से इनको बड़ा शदीद बुग़्ज़ है। मुनीज़ जहांगीर, आसमा जहांगीर साहबा की साहबजादी हैं, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं। अबसार आलम जो साबिक पैमरा के हेड हैं और नवाज शरीफ साहब के दौर में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब, मरीम नवाज साहबा की गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, और भी दीगर कुछ सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी ये जो 20 अक्टूबर वाला जो एक 1 अक्टूबर वाला जो एक नोटिफिकेशन है पैमरा का, उसको मुअत्तल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, मैंने भी पैमरा का एक नोटिफिकेशन जो है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मेरे साथ उसमें आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, उसमें इस्लामाबाद के कुछ सीनियर सहाफ़ी थे, उसमें यहाँ लाहौर से कुछ सीनियर जर्नलिस्ट थे, और मुबशर लुकमान भी मेरे साथ थे, और यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं सहाफ़ियों की वो भी मेरे साथ थी, और तकरीबन तमाम टीवी चैनल से एंकर्स पर्सनस और जो नामवर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जिसमें मुजीबुर शामी साहब हैं, ये भी हमारे साथ थे उस दिन। काफ़ी सारे सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद थे। तो मैंने यहाँ पे एक लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन की थी पैमरा के ख़िलाफ़, और वो ये की थी कि ये कहा गया था कि पहले हमसे अप्रूवल ली जाए कि कौन से गेस्ट ऑन एयर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हमने कहा जी ये मुमकिन नहीं है, तो ये तो हमारा डिसीजन है कि हमने किसको ऑन एयर करना है, किसको नहीं करना। हाँ, बंदा जो है वो लीगल होना चाहिए। हम किसी इश्तिहारी को, किसी मफरूर को तो नहीं कर रहे, जिसको कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक कर रहे हैं, तो उसमें आपकी हम राय नहीं लेंगे। तो हाई कोर्ट ने हमें उसमें रिलीफ दिया था, हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो पैमरा है उन्होंने अपना नोटिफिकेशन वापस भी ले लिया था। अब इसमें पैमरा ये कह रहा है नोटिफिकेशन में कि जनाब आप इश्तिहारी मुजरिम को जो है वो नहीं कर सकते। अब ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को लिया बतौर वकील, ये नवाज शरीफ साहब के वकील हैं। अब आप समझ जाएं सारी बात। और 19 सहाफ़ी हैं जिन्होंने मिलकर ये दरख्वास्त दायर की। उनमें ज़्यादातर सहाफ़ी जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी लोग हैं, और आपको गैर मुल्की दौरों में वो अक्सर मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ नज़र भी आए होंगे, और अक्सर वो उनके साथ ट्रैवल भी कर रहे होंगे। PFUJ का नाम इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, हालांकि कोई ऐसा इजलास तो मेरी इतला के मुताबिक नहीं हुआ जहां PFUJ ने वोटिंग के ज़रिए से ये फ़ैसला किया हो कि ये जो पैमरा का नोटिफिकेशन है इसको हमने चैलेंज करना है। इसके बाद इन्होंने आवाज़ उठाई कि जनाब ये नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया जाए, बहुत सारे लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये सहाफ़ी सारे के सारे जो हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनमें से बेशतर सहाफ़ी वो हैं जिनके प्रोड्यूसर हर थोड़े दिन के बाद इसलिए बदल जाते हैं कि इनकी किसी के साथ बनती नहीं है। यानी मैं अब नाम क्या लूँ इनके साथ 20-20 प्रोड्यूसर्स काम कर चुके हैं और ये उनको नौकरियों से निकाल चुके हैं। तो ये आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं। जो प्रोड्यूसर इनसे इख्तलाफ राय करता है उसको नौकरी से निकाल देते हैं। यानी अपने प्रोड्यूसर तक को तो ये इख्तलाफ राय की इजाज़त नहीं देते, और 20-20, 15-15 प्रोड्यूसर ये चेंज कर चुके हैं सिर्फ इस बिना पे कि वो इख्तलाफ राय करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक है, तो ये उसको नौकरी से निकाल के दूसरा प्रोड्यूसर ले आते हैं। तो ये इस तरह के लोग आज़ादी इज़हार राय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे लिए ज़रा हैरान कुन है। अच्छा, इन मीडिया वालों ने कभी भी उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई आज़ादी इज़हार राय की जब अबसार आलम जो इसके अंदर शामिल है, अबसार आलम चेयरमैन पैमरा के तौर पे धड़ाधड़ हम सबको नोटिस भेज रहे थे पैमरा के। मुझे तकरीबन आधा दर्जन नोटिस आए थे। कोई कई दफ़ा तो मैं जाके उनके पैमरा के दफ्तर में पेश होके सफाइयाँ देकर आया था, हालांकि किया कराया कुछ नहीं, बिला वजह नोटिस आ जाता था। और पैमरा वाले भी तंग आ गए, वो बताना शुरू हो गया हमें कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से मरीम नवाज साहबा का एक सेल है जो आपको ये नोटिस भिजवाता है, और अबसार आलम को वो कहते हैं, अबसार आलम आपको नोटिस भेज देता है, आप हमारे पास चक्कर लगा रहे होते हैं, इसके अंदर है ही कुछ नहीं। तो ये वो अबसार आलम है। और इसके दौर में जब नोटिस आ रहे थे तो ये सहाफ़ी नजम सेठी, मंसूर अली खान, नसीम ज़ारा, आसमा शराजी, गरीदा फ़ारूकी, अंबर शमसी, मैमल सरफराज, सलीम साफ़ी, मुनीज़ जहांगीर, अबसार आलम और दीगर, ये तब बिल्कुल सोए हुए थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद ये अल्ताफ़ हुसैन की भी तो ज़बानबंदी हुई पाकिस्तान में, उसके ऊपर तो ये कभी नहीं गए अदालत में कि अल्ताफ़ हुसैन को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा, उसकी ज़बानबंदी क्यों हो गई है। यानी तब भी तो ये आया था ना कि नहीं बोलने देना, नहीं बात करने देना, तो तब चले जाते अदालत में, तब कभी नहीं गए। नवाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ भी होता रहा कभी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और इन्हीं औरतों ने, जो इसके अंदर मौजूद हैं, इन्हीं औरतों ने और कुछ और औरतों ने मिलकर एक इल्ज़ाम लगाया गुज़िश्ता दिनों कि जो हुकूमती जमात है PTI, इनके लोग बदतमीज़ी करते हैं औरतों के साथ और उनको जो है सोशल मीडिया के ऊपर हरासा किया जाता है। फिर इनको महर बुखारी ने ठीक ठाक आईना दिखाया था। महर बुखारी ने मदीहा एक हैं एयरवाई की, उन्होंने
फिर एक और एयरवे की सहाफ़ी हैं मारिया मेमन, उन्होंने, और दीगर बहुत सारी सहाफ़ी थी, लेकिन मेहर बुखारी ने उसमें बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया था। और फिर उन्हीं दिनों के बीच में एक ऐसा हुआ कि एक इन्हीं सहाफ़ियों में से, इन्हीं ख़वातीन में से एक खातून को मरियम नवाज़ ने ट्विटर के ऊपर जो है वो शट अप कॉल दी थी कि डोंट ट्राई टू बी सो स्मार्ट, तो आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। तो इनको आईना नज़र आ गया था कि खाली हरासमेंट जो है वो पीटीआई नहीं करती, वो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करती हैं। लेकिन ये क्योंकि सहाफ़ी सारे नून लीग से इनका ताल्लुक है, तो इन्होंने एक इकट्ठ बना के पीटीआई के खिलाफ एक तहरीक चलाई थी उस दौर में। अच्छा, अब ये सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि हम तो गए थे आज़ादी इज़हार राय के लिए, हमने तो कहीं नवाज शरीफ का नाम ही नहीं लिया, हमने तो कहीं इसहाक डार का नाम ही नहीं लिया, हमने तो कहीं नहीं कहा कि इन दोनों के ऊपर से पाबंदी उठा दें, हम तो सबके लिए गए थे। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि जब अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी तब ये क्यों नहीं बोले? जब हाफिज़ सईद साहब को बोलने नहीं दिया जा रहा तब ये क्यों नहीं बोले? तो क्या ये चाहते हैं कि वो तालिबान जो पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे हैं उन सबको टीवी पे आके बोलने की इजाज़त दी जाए, जो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो रियासत के साथ जुल्म कर रहे हैं? उस वक्त तो ये सारे खड़े हो गए थे जब मौलाना तारिक जमील साहब ने बोला था, तो इनको तकलीफ़ हो गई थी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने क्यों मीडिया पे तनकीद की है। भाई उनका बोलने का हक़ है, उनको तो बोलने का हक़ नहीं दिया, उनके हक़ के ख़िलाफ़ सारे खड़े हो गए और उनके ऊपर हमला कर दिया इन्होंने। तो ये जो है सहाफ़ियों का एक ऐसा इकट्ठ है, एक ऐसा गिरोह है अनफॉर्चुनेटली, जो हुकूमतों का साथ देता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ता है। यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उस्मान बुज़दार गलत करेगा मैं उसकी ऐसी तैसी मैं उसके खिलाफ कवरेज करूंगा, इमरान खान की पॉलिसी गलत होगी मैं तनकीद करूंगा, नवाज शरीफ की पॉलिसी गलत होगी मैं तनकीद करूंगा, और अगर कोई चोर है, डाकू है, मुल्क को लूटा हुआ है तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मुझे किस बात का प्रॉब्लम है? मुझे बात करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। मलिक रियाज गलत कर रहा है, बहुत ताकतवर आदमी होगा, लेकिन मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। लेकिन आप गौर करें कि ये सारे सहाफ़ी कौन से हैं। इन्होंने कभी मलिक रियाज के खिलाफ कभी कोई खबर नहीं दी। लो जी, ये सारे ही वो हैं। अगर आप इनके नाम देखें तो ये सारे सहाफ़ी वो हैं जिन्होंने आज तक मलिक रियाज का नाम भी नहीं लिया, उसके खिलाफ कोई खबर नहीं दी। ये जब डॉक्टर शाहिद मसूद अंदर हो गए थे तब ये सारे सहाफ़ी सो रहे थे, उन्होंने साबित किया कि वो बेगुनाह थे, वो बिला वजह अंदर हो गए थे, तब ये सारे सहाफ़ी सो रहे थे। डॉक्टर शाहिद मसूद बेचारे वो अंदर जेल काट के बाहर आए और उनके खिलाफ जुर्म भी बाद में साबित नहीं हुआ, और रियासत को बजाय शर्मिंदगी होने के उनसे किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी। तो ये डॉक्टर शाहिद मसूद की दौर में भी सारे के सारे चुप थे, किसी बात के ऊपर कभी नहीं बोलते, किसी की आवाज़ के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने, उनके ऊपर ये अल्लाह ताला की एक ख़ास करम है कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, या वो इन्वेस्टमेंट बड़ी ठीक जगह पे करते हैं, टाइम की, ताल्लुकात की, वक्त की, पैसे की, तो वो इन्वेस्टमेंट बड़ी ठीक जगह पे करते हैं, वो लोग फिर उनके काम आते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाई आज कुछ सहाफ़ियों ने, और इसहाक डार साहब के लिए भी आवाज़ उठाई आज कुछ सहाफ़ियों ने, लेकिन उनकी आवाज़ को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके साथ किया। ये देखें, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने फरमाया कि मफरूर मुल्ज़िमों को रिलीफ देना मफाद आमा में नहीं है। फिर उन्होंने कुछ सवालात पूछे जिनके सही जवाब ही नहीं थे उनके पास, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, किसको रिलीफ मिले? तो अब ये नवाज शरीफ का नाम तो ले नहीं सकते थे ना, ये वहाँ पे नाम ले सकते थे इसहाक डार का। तो इन्होंने कहा जी सबको, इनके वकील ने कहा, तो उन्होंने कहा जाके इनसे बात करें किस किस को रिलीफ दिलाना है। इतने सारे इश्तिहारियाँ हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में, क्या आप ये रिलीफ परवेज़ मुशर्रफ को दिलाना चाहते हैं या आप ये रिलीफ किसी और को दिलाना चाहते हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त किया हुआ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला, और ये सहाफ़ी उनको कर रहे हैं सपोर्ट। अब मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये हमले का असर नहीं पड़ता पूरा, अगर पाकिस्तान के मीडिया में मेरी तकरीर ना चले तो मेरी तकरीर पाकिस्तान के मीडिया में चलनी चाहिए। और अदालत एक ऐसा रास्ता है, जो अदालत ने अगर इजाज़त दे दी टीवी चैनल्स को कि नवाज शरीफ की तकरीर चलाओ, तो फिर टीवी चैनल जो हैं वो नवाज शरीफ की तकरीर चलाएंगे, क्योंकि इमरान खान तो पैसा नहीं देता वैसे जैसे नवाज शरीफ देता था टीवी चैनल्स को। तो एक दो टीवी चैनल चलाएंगे, बाकियों को मुकाबले में चलानी पड़ेगी, तो नवाज शरीफ का काम बन जाएगा। तो इसलिए ये सारे सहाफ़ी इकट्ठे होकर बाजमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इनको बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वहाँ से ये मायूस लौटे हैं, क्योंकि इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है कि मफरूर और इश्तिहारी और वो इस तरीके से आएँ और आके पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ऊपर जो है वो तज़हीक करें, उनको निशाना बनाएं, उनको टारगेट करें, और उसके बाद बड़े मज़े से जो है पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर भी इसको चलाएं। तो ये प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं है कि इस तरह चलता रहेगा। इसके ख़िलाफ़ अब रियासत ने ये फ़ैसला कर लिया कि ये नहीं होगा, और जुडिशरी जो है वो हमारी रियासत का एक बड़ा अहम एक सतून है, और वहाँ से ये फ़ैसला हुआ है। बहरहाल इससे और कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये ज़रूर हुआ कि हमारे बीच में मौजूद कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बेनकाब हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।